बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाफ लाइफ का। और स्टूडेंट हम इसे देखें यहाँ बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने आर्टिकल की तरफ। हाफ लाइफ जी, हाफ लाइफ को स्टूडेंट कोई डिफाइन करेगा आप में से कि क्या होती है जी हाफ लाइफ? हाफ लाइफ जी स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ को डिफाइन करेगा कोई? देखें, जब हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एटम्स पड़े होते हैं ना कहीं पे, रेडियो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो ये मेरे पास रेडियो एक्टिव एटम्स पड़े हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रेडियो एक्टिव एटम जो है ये क्या करते हैं? ये डिके करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये डिके करते हैं। और डिके के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और एलिमेंट के एटम्स में। तो इधर से ये कम होना शुरू हो जाते हैं और उधर क्या करना शुरू कर देते हैं? इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इधर से इनकी कन्वर्जन जो है जी वो उधर स्टार्ट हो जाती है ये। तो वो प्रोसेस जिसमें वो टाइम जिसमें ओरिजिनल जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो क्या रह जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं किसमें? 1/2 में। मतलब वो टाइम जिसके बाद ये कितने रह जाते हैं? ये 1/2 रह जाते हैं अपनी ओरिजिनल अमाउंट का। स्टूडेंट ये 1/2 रह जाते हैं, ये हाफ रह जाते हैं। अगर सपोज ये n नॉट है तो ये कितने रह जाते हैं? n नॉट बाई 2। तो उस टाइम में, जिस टाइम में ये सारा कुछ होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टी हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या कहते हैं? टी हाफ लाइफ बोलते हैं। तो देखें, इसको डिफाइन करें अगर स्टूडेंट्स तो किस तरह से करेंगे? टाइम इन विच या आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच the radioactive nuclei, the radioactive nuclei reduced to half of their original amount is called half life। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हाफ लाइफ कहते हैं और डिनोट करते हैं इसको T1/2 से। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम ये नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं कि ओरिजिनल इतने हैं आपके पास और ये हैं, तो बीच में क्या हो गया? ये डिके कर गए हैं बीच में, और ये डिकेड अमाउंट है जी आपके पास, या अनडिकेड अमाउंट है। तो किसी वक्त भी जो डिकेड आइटम होते हैं ना, जो डिके करने वाले एटम्स होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं, डिकेड एटम कर ले, वैसे ज़्यादातर न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? टाइम के। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ज़्यादा डिके करेंगे। तो मतलब डेल्टा एन जो डिके कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? टाइम के। और डेल्टा एन स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? ओरिजिनल अमाउंट के। जितनी ज़्यादा अमाउंट, मसलन मैंने 500 एटम रखा तो ज़्यादा डिके करेंगे उस टाइम में। हाफ लाइफ में क्या होंगे? वो 250 रह जाएंगे, 250 डिके कर जाएंगे। मैं 1000 रखूँगा तो हाफ लाइफ में कितने डिके कर जाएंगे? 500 डिके कर जाएंगे। तो स्टूडेंट ये अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व करें तो ये डेल्टा एन इज़ प्रोपोर्शनल टू n नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है लैम्डा जिसे हम कहते हैं, और ये किसके इक्वल है? n नॉट डेल्टा टी के। माइनस साइन का मतलब है ये रिड्यूस हो रही है अमाउंट। यहाँ से स्टूडेंट लैम्डा को डिफाइन करें तो ये इक्वल आता है डेल्टा n ओवर n नॉट डिवाइड बाय डेल्टा टी। दिस इज अ फ्रैक्शनल डिके पर यूनिट टाइम। क्या पढ़ेंगे इसे? फ्रैक्शनल डिके पर यूनिट टाइम। और इसका यूनिट क्या निकलेगा? ऊपर एटम है, नीचे सेकंड है, तो क्या आएगा? पर सेकंड यूनिट आएगा जी। लैम्डा का यूनिट क्या आएगा? पर सेकंड। डिके कांस्टेंट है। किसी भी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट लार्ज हो जाए, अगर डिके कांस्टेंट क्या हो जाए? लार्ज, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स डिके पर यूनिट टाइम जो है जी, यूनिट टाइम
पर यूनिट टाइम जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि वो एलिमेंट जिनका लैम्डा ज़्यादा होता है उनके पर सेकंड नंबर ऑफ एटम ज़्यादा डिके करते हैं, और जिनका लैम्डा कम होता है उनके नंबर ऑफ सेकंड पर यूनिट टाइम जो नंबर ऑफ एटम है वो कम डिके करते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसकी के अकॉर्डिंग ज़रा देखें, यहाँ पे जो डिके कांस्टेंट तो हमने डिफाइन कर दिया है, तो रेट ऑफ डिके की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके वो है जी आपके पास डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट। और रेट ऑफ डिके क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या रहता है रेट ऑफ डिके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ डिके, प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट एंड डिके कांस्टेंट। ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें अगर मेरे पास ये एक मैं ग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस तरफ हम टाइम लेते हैं और इस तरफ हम लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो ज़रा इसको ग्राफ को हम कुछ इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरफ है स्टूडेंट हमारे पास टाइम है, ये सेकंड्स में है, और इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है या नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। इनिशियली कितने न्यूक्लियस पड़े हैं जी हमारे पास, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं वो हैं जी एन नॉड है, और 0 टाइम है हमारे पास। एक हाफ लाइफ के बाद ये कितने रह जाएंगे, ये एन नॉड आधा रह जाएगा। ये एन नॉड है, ये 0 है, तो ये कितना रह जाएगा जी, ये आधा रह जाएगा। आधे का मतलब है ये कितना हो गया, एन नॉट बाई 2 हो गया। कितने टाइम के बाद ये ऐसा होगा, ये एक हाफ लाइफ के बाद। लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ ये एक हाफ लाइफ गुजरी T1/2। अच्छा, एक हाफ लाइफ और गुजर जाए अगर, फिर क्या होगा, ये इसका भी क्या होगा, आधा। इसका आधा, इतना ही टाइम और दे देंगे हम इसको, तो इसका आधा कितना हो जाएगा। इसको मज़ीद आधा करने का मतलब क्या है कि मैं इस अमाउंट को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 1/2 एन नॉट थी, तो ये इसको मज़ीद आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 पावर 2 एन नॉट। अगर इसको एक और हाफ लाइफ दे दें तो फिर क्या होगा, ये इसका भी क्या हो जाएगा, आधा। तो इसको जब आधा करेंगे तो ये एक और 1/2 पे डिवाइड, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 पावर 3। स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि n हाफ लाइफ गुजर गई हैं, ये सेकंड हाफ लाइफ थी, ये थर्ड हाफ लाइफ थी, अगर इसी तरह से कितनी हाफ लाइफ गुजर गई हैं जी स्टूडेंट्स, n हाफ लाइफ गुजर गई हैं, T1/2, तो उसके बाद ये कितनी अमाउंट रह जाएगी, ये रह जाएगी 1/2 पावर n इंटू क्या रह जाएगी, n नॉट। तो स्टूडेंट देखें, T1/2 के बाद जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो कितनी रह जाती है, रिमेनिंग अमाउंट वो रह जाती है 50% या 1/2। एक और हाफ लाइफ गुजर जाए तो फिर कितनी, यानी 2 हाफ लाइफ गुजर गई तो फिर कितनी रह गई, इसका भी आधा करेंगे तो ओरिजिनल का कितना रह गई, वो 25% या 1/8। देखे ना, एक हाफ लाइफ के बाद कितना रह गई है वो 50, अगली के बाद 25, तो सॉरी 1/4। स्टूडेंट, 3 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी तो वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी जी 12.5%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा स्टूडेंट। ये रिमेनिंग अमाउंट है। अच्छा, डिकेड अमाउंट की बात करें तो वो इसको टोटल में से क्या कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, रिमेनिंग अमाउंट का। तो क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर n हाफ लाइव्स कितनी होती है जी, ये 1/2 पावर n इंटू n नॉट ओरिजिनल अमाउंट।
वेयर एन इज अ नंबर ऑफ हाफ लाइफ। लेट्स सपोज क्वेश्चन करते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट remain left after 4 half lives if original amount is 100 ग्राम। जी 100 ग्राम है, 4 हाफ लाइफ के बाद उसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? तो देखते हैं 4 हाफ लाइफ के बाद किस तरह निकालेंगे हम इसको। रिमेनिंग अमाउंट का फार्मूला ये है 1/2 पावर n इंटू एन नॉट। जी कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है? 4। स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और एन नॉट ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? 100 ग्राम। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 पावर 4 इंटू 100। 1/2 पावर 4 कितना होता है? 1/16। तो 100 देखें ना, 2 पावर 4 किसके इक्वल आएगा? 2 पावर 3 होता है 8 के इक्वल। 2 पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 16 के। तो डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा जी 6.2 के करीब आंसर आ जाएगा जी। 6.2 ग्राम्स आपके पास तकरीबन रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 पॉइंट तकरीबन 2 के करीब आंसर आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट का। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के अंदर, एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट डिके इन 3 हाफ लाइफ्स। अच्छा ये उल्टा पूछ लिया, यहां था रिमेनिंग अमाउंट, अब पूछा जो डिके कर जाएगी वो कितनी। तो उसका बड़ा आसान हल है, मैं शॉर्टकट भी बताता हूं उसका कैलकुलेट करने का तरीका। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट अमाउंट जो है वो निकालते हैं। लेफ्ट अमाउंट, लेट्स सपोज उसका फार्मूला तो ये है ना हमारे पास 3 इंटू एन नॉट। लेट्स सपोज इस केस में हमारी ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? एन नॉट। तो ये आ जाएगी 1/8, यानी ये आपके पास अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी। लेकिन उसने लेफ्ट नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है डिके जो कर जाएगी। भाई टोटल कितनी थी आपके पास? एन नॉट, ये लेफ्ट रह गई। तो डिकेड अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? डिकेड अमाउंट आ जाएगी जी आपके पास एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 8। टोटल में से जो बाकी बची है उसे माइनस कर दें। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? ये 7/8 एन नॉट। लेकिन जी शॉर्टकट एक और बता देता हूं मैं आपको कि डिकेड अमाउंट आपने जब निकालनी है ना, तो आप लेफ्ट अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट से वो आसानी से निकाल सकते हैं। मसलन कैसे? हमारी लेफ्ट अमाउंट कितनी थी? ये थी। आपने निकालनी है क्या जी? डिकेड अमाउंट। क्या करें, जो नीचे वैल्यू आ रही है उसमें से 1 कम करके ऊपर लिख दें बस। शॉर्टकट क्या है? नीचे वाली वैल्यू में से 1 कम करके ऊपर लिख दें। जैसे अगर मैं कहता हूं सपोज मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग जो अमाउंट है जी वो कितनी है? रिमेनिंग अमाउंट वो है जी 1/4 एन नॉट है। तो डिकेड अमाउंट निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे हम जी? डिकेड अमाउंट जो है जी वो कैसे निकालेंगे? आप इसमें से 1 माइनस करें, 3/4 एन नॉट लें जी, ये आपकी डिकेड आ गई। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं रिमेनिंग अमाउंट है जी मेरे पास, रिमेनिंग अमाउंट जो मैंने निकाली है वो कितनी है? वो है जी 1/32, ये है जी। तो आपकी डिकेड अमाउंट कितनी आएगी जी? देखें डिकेड अमाउंट जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी? डिकेड अमाउंट क्या होगी? इसमें से एक कम करके ऊपर लिखें, 31/32 एन नॉट। तो इस तरह से आपको अगर सिमिलरली इस फार्मूले में देखें, इस फार्मूले में स्टूडेंट आपसे वो रिमेनिंग अमाउंट भी पूछ सकता है, रिमेनिंग अमाउंट दे के आपसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी पूछ सकता है, ओरिजिनल अमाउंट भी पूछ सकता है। तो इस पॉइंट कर्व को अगर हम मिलाते हैं तो देखें जी ये इस तरह की कर्व बनती है, इस तरह की। सो ये डिके कर्व, इसे क्या कहते हैं?
डिके कर्व, और जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो क्या है जी, वो एक्सपोनेंशियल होता है। क्या है जी, वो एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि ये कर्व क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व आ रही है। ठीक है, तो अब एक और डिके, इसका हाफ लाइफ का एक और फार्मूला भी है स्टूडेंट। हाफ लाइफ के लिए अगर हम बात करें तो एक और फार्मूला भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आया इससे रेलिवेंट कई दफ़ा। क्या है जी कि T1/2 जो है ये इक्वल होती है log of 2 डिवाइड बाय लैम्डा, एंड यू नो log of 2 किसके इक्वल है, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ये भी आपके पास क्या है जी, हाफ लाइफ का फार्मूला। यानी आपको लैम्डा गिवन है, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ गिवन है, क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं आप। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की हाफ लाइफ फ्यू मिली सेकेंड से लेके हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड्स तक हैं। हमारी बुक में डिफरेंट एलिमेंट्स की हाफ लाइफ उन्होंने दी हुई हैं, जो आपने क्या करनी है, याद करनी है कि ये फ्यू मिली सेकेंड से लेके हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड तक है। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि मेरे पास जी 2 एटम है और इनकी हाफ लाइफ कितनी है जी, इनकी हाफ लाइफ है 5 सेकेंड। बताएं ये कब ख़त्म होंगे। तो एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा, एक एटम। जो सिंगल एटम है ना वो फर्दर डिके नहीं करता, सिंगल एटम नेवर डिके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सिंगल न्यूक्लियस पड़ा है या सिंगल एटम पड़ा है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी डिके हो रही है, बताएं उसकी लाइफ कितनी होगी, उसकी इन्फिनिटी लाइफ है। जब सिंगल आ गया ना तो क्या होगा, इसकी लाइफ कितनी होगी जी, इसकी लाइफ होगी जी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हो। सिंगल एटम कभी डिके नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है, डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। फिर आपके पास रेट ऑफ डिके की है, फिर डिके कर्व है, और आपके पास अमाउंट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और डिकेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तमाम फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो इनसे रेलिवेंट स्टूडेंट छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे आप और टेस्ट अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आप क्या करेंगे, इस छोटे से टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और कंप्लीट आप एमडी कैट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पेड कंटेंट स्टार के खरीदें और वहां पे आप इंजॉय करें फुल फ्लैज लेक्चर्स के साथ, फुल फ्लैज टेस्ट की डिस्कशंस, असाइनमेंट्स, व्हाट्सएप सपोर्ट, बुक्स और पता नहीं क्या क्या, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। और फौरी तौर पे आप अपने पेड कंटेंट खरीदें और अपना पूरा एमडी कैट अपने घर बैठे उसको क्या करें, तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।